नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो रहा है और उसके हम लाइव रिपोर्ट यानी कि ग्राउंड पे रिपोर्ट लेने के लिए आए हैं अलग अलग कॉलेज के अंदर। जैसे कि मैं भी यहाँ खड़ा हूँ और वाई आईआईटी कॉलेज यानी कि याज्ञवल्क्य के कॉलेज के अंदर जो बच्चे गए हैं एग्ज़ाम देने, बस वो कुछ ही चंद मिनटों में आने वाले हैं। तो हम उनका फीडबैक लेने वाले हैं कि कैसे रहा पेपर। आज का पेपर टफ था, ईजी था, कैसी रही उनकी तैयारी और उसमें क्या क्या चीज़ें काम में आई, किन किन चीज़ों को ध्यान रखा उन्होंने, किन किन चीज़ों का फ़ायदा हुआ, किन चीज़ों से उनको थोड़ा सा परहेज रखना था। ये सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी और जिनका एग्ज़ाम अब होने वाला है उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो जानते हैं इन बच्चों से कि कैसा रहा पेपर। कैसा रहा आज का पेपर आप लोगों का? अच्छा था। इनफैक्ट मतलब थोड़ा मॉडरेट था पर रीजनिंग थोड़ा इजी था। टेक्निकल का एक्चुअली मैंने हाफ अटेम्प्ट किया था पर ठीक था। टेक्निकल थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा था। थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा था टेक्निकल के अंदर, न्यूमेरिकल थोड़ा कम थे उसमें, थ्योरेटिकल ज़्यादा था। और जीके चीज़ का पोर्शन कैसा था? जीके का नो आइडिया। नो आइडिया, जीके की तैयारी अच्छी नहीं थी। ज्योग्राफी अच्छी थी, ठीक थी। ज्योग्राफी का पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे उसके अंदर। एस्टिमेट पढ़ के गया था, उसके हिसाब से तो अच्छा आया था क्वेश्चन। एस्टिमेट के हिसाब से अच्छा है। सर्विंग और बीएमसी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा। ओके ओके ओके। न्यूमेरिकल पोर्शन सर्विंग से है। सर्विंग से न्यूमेरिकल आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, न्यूमेरिकल ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। कैसे? थ्योरेटिकल ही ज़्यादा थे बट कुछ कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट था। कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट था। मतलब बहुत कम था। थ्योरेटिकल ज़्यादा था। थ्योरेटिकल ज़्यादा था। इसमें नॉन टेक्निकल कैसा था? नॉन टेक्निकल रीजनिंग इजी था। अच्छा। रीजनिंग में मतलब अगर आपने प्रैक्टिस की है तो 45 से वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, अगर प्रैक्टिस की तो 45 से वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेक्निकल के अंदर कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा वेटेज था? इरिगेशन का बहुत ज़्यादा था। इरिगेशन का ज़्यादा वेटेज था। हाँ, और सॉम और बीएमसी का भी ठीक था। सोम और बीएमसी का भी अच्छा वेटेज था इसमें। तो फिर आप मुझे बताइए, अभी जैसे फर्स्ट शिफ्ट थी आपकी, तो इसके अंदर सिविल का पेपर कैसा रहा? मॉडरेट था, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़े ज़्यादा थे। बाकी कौन सा पेपर इजी था, थ्योरेटिकल था, कौन सा पेपर? और रीजनिंग आ रही है तो थोड़ी लेंथी आ रही है। रीजनिंग लेंथी थी थोड़ी सी। अच्छा अच्छा। तो ओवरऑल मतलब पेपर 2 घंटे के लायक था या 2 घंटे से ज़्यादा बड़ा था या बड़ा था पेपर? अच्छा, पेपर बड़ा था। ये सर मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल का था। हाँ जी सर। ओके। इसके अंदर कौन सा पोर्शन, जैसे नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के अंदर कौन सा पेपर आपको ऐसा लगा कि थोड़ा टफ है या थोड़ा वाला इजी है? इसमें इतने थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, न्यूमेरिकल के ज़्यादा नहीं थे। न्यूमेरिकल तो है नहीं थे। अच्छा अच्छा 10 से भी नीचे थे न्यूमेरिकल। ओके। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा था, उनका हाँ। वेटेज ज़्यादा था आपके अकॉर्डिंग। और 10 से 15 ये क्वेश्चन थे स्टेटमेंट वाले। 10 से 15 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। हाँ। अच्छा, इसमें जीके वगैरह का पार्ट कौन सा कैसा था? जीके का तो ये थोड़ा सा टफ सा ही था, मीडियम से हाई मान सकते हो बीच के। अच्छा, मीडियम से हाई की तरफ था जीके वाला पार्ट। और रीजनिंग वाला पार्ट? रीजनिंग मतलब कैलकुलेटिव आ रही है। रीजनिंग में कैलकुलेशन थी अच्छी खासी। कैलकुलेशन थी अच्छी। अच्छा अच्छा। और टेक्निकल के अंदर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसके अंदर आपको लगा कि यार ये थोड़ा टफ था या ये ज़्यादा इजी था इस बार? नहीं ये तो मतलब एस्टिमेट और एनवायरनमेंट और इससे क्वेश्चन ज़्यादा थे। फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था सिविल के अंदर? सर ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मॉडरेट रहा है। अच्छा। बिल्कुल ना तो ज़्यादा हाई था ना मीडियम ना लो था। हाँ। मीडियम साइज का था। अच्छा। जिसमें कि टेक्निकल के क्वेश्चन खतरनाक निष्कर्ष वाले ज़्यादा पूछे गए थे और रीजनिंग इजी थी और जीके वगैरह थोड़ा लेवल का था। अच्छा, मतलब यानी कि जीके थोड़ा सा टफ था लेकिन रीजनिंग पहले वाला ही था। और इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो थे, Statement based पे क्वेश्चन question है थे। वो ज़्यादा आए थे। हाँ, yes। तो अच्छा अच्छा। और उसमें न्यूमेरिकल कैसा मतलब पोर्शन था? न्यूमेरिकल किस तरह से था? न्यूमेरिकल कम थे क्वेश्चन। कम थे क्वेश्चन न्यूमेरिकल के। अच्छा, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हो तो? इरिगेशन थे। इरिगेशन के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लगे थे आपके, है ना? इसमें पूरा पेपर ओवरऑल कैसे देंगे आप उसको? 10 में से कैसे मार्क्स देंगे टफ लेवल के ऊपर? टफ लेवल अच्छा था इस बार, अच्छा था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। पिछले साल के मुकाबले इस बार पेपर थोड़ा टफ था, है टफ ना? था। वैसे इस पेपर थोड़ा इजी टू मॉडरेट था हाँ। और लेंथी था। अच्छा। रीजनिंग में टाइम थोड़ा लगा हमको। रीजनिंग में पेपर ज़्यादा टाइम लगा। हाँ, इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा थे लंबे। न्यूमेरिकल थे। ओके ओके ओके। और टेक्निकल के अंदर कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन आए? टेक्निकल के अंदर सबके सेम ही थे, मतलब बराबर अच्छा अच्छा। थोड़ा स्ट्रक्चर से थे। स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्वेश्चन थे। और जैसे कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा क्वेश्चन आए? जैसे इस बार सर्वे से ठीक ठाक क्वेश्चंस थे। सर्वे सॉइल से। से जैसे आते थे, अदर ईयर्स इस टाइप से नहीं आए हुए थे। इरिगेशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, जो और साल आते थे उसके कंपैरिजन में ज़्यादा थे। यानी कुल मिला के सर्वे, इरिगेशन, एनवायरनमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आए। हाँ, ज़्यादा क्वेश्चन आए इनसे। और आरसीसी, ओके ये 4 सब्जेक्ट से मानो 50 to 60% क्वेश्चंस हैं। और नॉन टेक्निकल का कैसा रहा? नॉन टेक्निकल अच्छा था, नॉन टेक्निकल सिंपल था, नॉन टेक्निकल इतना टफ नहीं था। पोर्शन रीजनिंग थोड़ी लेंथी पूछी है। जो बच्चा टेक्निकल पहले कर रहा है वो फायदे में रहेगा, क्योंकि टेक्निकल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, तो जैसे टेक्निकल पर अटेम्प्ट किया वो फायदे में रहा था, लेकिन रीजनिंग लेंथी था। रीजनिंग थोड़ा लेंथी था। सही रहा, मॉडरेट था पेपर तो, मॉडरेट पेपर था, पर थोड़ा लेंथी भी था। पेपर लेंथी था, मतलब 2 घंटे के लेंथी हिसाब था। से। वैसे इस पेपर थोड़ा इजी टू मॉडरेट था हाँ। और लेंथी था। अच्छा। रीजनिंग में टाइम थोड़ा लगा हमको। रीजनिंग में पेपर ज़्यादा टाइम लगा। हाँ, इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा थे लंबे। न्यूमेरिकल थे। ओके ओके ओके। और टेक्निकल के अंदर कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन आए? टेक्निकल के अंदर सबके सेम ही थे, मतलब बराबर अच्छा अच्छा। थोड़ा स्ट्रक्चर से थे। स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्वेश्चन थे। पिछली साल से मुझे इजी लगा, पिछली बार भी मेरा क्लियर हुआ था और अच्छा, इस अच्छा। बार भी हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा।
चलो ठीक है, तो फिर हमारी तरफ से बेस्ट विशेस, इस साल आप फोड़े फाइनल सेलेक्ट हो जाए, ये हमारी शुभकामनाएं।